हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आज का वीडियो हमारा आ गया है कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति इसको हम बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे क्या क्या हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा दो तरह का कोऑर्डिनेट को पढ़ना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक। अब पोलर मीन्स ध्रुवीय निर्देशांक। अब हमको क्लास 11th में हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पढ़ना है। हमको फर्स्ट में क्या पढ़ना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पूरा कोऑर्डिनेट का डिस्कवर किए थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्ट। रेने डेस्कार्ट ने ये कोऑर्डिनेट को इन्वेंट किए थे, ये कोऑर्डिनेट के बारे में बताए थे। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में रेने डेस्कार्ट ने बताया। पूरा हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, कार्तीय निर्देशांक पढ़ते हैं, तो वह जो होता है रेने डेस्कार्ट का होता है। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन पर, और वह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमने देख लीजिए ये जो है, ये एक प्लेन में ये ओरिजिन है, इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ये एक्सिस है एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब सपोज यहां देखिए ये पूरा हमारा x का टर्म है, ये पूरा हमारा y का एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव y का एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव x का एक्सिस है। अब अगर हमको यहाँ पर कोई एक पॉइंट पता करना है, तो हम पहले यहाँ ओरिजिन मूल बिंदु से यहाँ x एक्सिस पर इस तरह से हम यहाँ आए। सपोज मान लो कि यहाँ पर x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने लेट किया x। अब यहाँ से यहाँ तक x चले और y एक्सिस के पैरेलल हमने चला y। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y है तो भी y। तो ये दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा यहाँ पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं x, y। यही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। यही हमारा नियामक का बिंदु हो गया। यही हमारा नियामक का बिंदु हो गया। ये कोऑर्डिनेट, अब यही देखिए ये रेक्टेंगल से बन गया, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर जो है कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और अब ये पॉइंट P ये डिनोट कर रहा है P इज इक्वल टू एक्स, वाई। यह x जो है ये बताता है अवशिषा और y ऑर्डिनेट। अवशिषा मतलब होता है भुज, ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि। यह चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अगर हमको कहीं पे भी कोऑर्डिनेट को डिनोट करना है, कहीं भी ये इस प्लेन में हम कहीं पर भी पॉइंट को डिनोट करके एक्स वाई हम पता कर लेंगे। तो अब हमको कभी कभी याद करना होता है कि ये एक्स और वाई कहाँ कहाँ पे है, ये भी हमको पता करना होता है। तो ये जो हम आपको अभी हम सिखाए एक्स, वाई, यही हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुआ। यही कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमको इसी तरह का कोऑर्डिनेट हमको पढ़ना होगा। ठीक है,
और हमको पूरे क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अब आपको आगे पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ना है। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको मिलेगा पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ने के लिए। क्लियर? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया कि अगर है एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब ये यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल जहाँ पे जाती हुई जहाँ पे पॉइंट मिलता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। यही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसको एक्स वाले को हम भुज कहते हैं, वाई वाला कोऑर्डिनेट। हमेशा कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हम भुज और कोटि का प्रयोग करते हैं। पहले भुज लिखेंगे, माने पहले एक्स वाला टर्म लिखेंगे, इसके बाद वाई वाला टर्म लिखेंगे। क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं क्वाड्रेंट पर। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है? ऐसे आप लोग अलजेब्रा वगैरह में पढ़े होंगे, है ना, क्वाड्रेंट। तो ये देखिए 4 क्वाड्रेंट है इसमें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर इसमें जितना भी वैल्यू होगा प्लस प्लस होगा, क्योंकि पहले एक्स इसके बाद वाई वाला को। यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि एक्स नेगेटिव है यहाँ पे, वाई पॉजिटिव, और यहाँ पे ई वाई नेगेटिव। तो यहाँ माइनस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में और प्लस माइनस 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 थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर मान लिया जाए कि कोई आपको पॉइंट दिया कि -2 3 किस क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम प्लॉट करेंगे यहाँ के, यहाँ पर कोई बिंदु होगा जो x पे -2 चला होगा y पर 3 चला होगा। तो x में 2 इसके पैरेलल जाएगा, y में 3 x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जहाँ पर मिलेगा वो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो जाएगा। उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो ये आपका कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन हो गया। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट में, कि कोऑर्डिनेट में हमको मान लिया जाए कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो ओरिजिन से कहेगा कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, या कहीं से कहीं तक का डिस्टेंस पूछेगा, तो हम उसको कैसे निकाल पाएंगे। ये कोऑर्डिनेट में हम आपको इंट्रोडक्शन बताया कि पहले भुज इसके बाद कोटि, एकदम हमेशा कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। क्लियर? तो और लाइन पर भी, इस लाइन पर भी हम उसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए उसको दिखाते हैं। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसी में हम कोऑर्डिनेट पॉइंट को दिखाते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ -1 है, -2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। अब ये लाइन को कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना है। इस लाइन को हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो यदि हम 1 को कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना चाहते हैं, तो आपको हम सिखाए हैं कि एक्स एक्सिस पर हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट को, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यह हमेशा याद रखना है। सेकंड बात, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। चलिए बात को पकड़ते हैं। कहने का मतलब है कि सर ये एक्स एक्सिस है, और जब कभी भी कहीं पर भी कोऑर्डिनेट को लिखना है तब पहले भुज इसके बाद कोटि। तो अगर यहां पर x 1 है तो y क्या होगा? 0, 1 0, 2 0, 3 0। ये इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट है। क्या हमने सिखाया कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, -1 0, -2 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। जब इस लाइन पे हम आएंगे तो यहां y एक्सिस पर क्या पढ़ा है कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, तो 0 1, 0 2, 0 -1, 0 -2। हमको पता है कि सबसे पहले भुज लिखते हैं, इसके बाद कोटि। हम देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट भुज हमारा यहाँ क्या हो रहा है? 0। तो ये पॉइंट पर, बाकी इसमें लिखने का आपका तरीका पता ही है कि इसमें कहीं पर भी होगा तो हम लिख लेंगे। चलिए इनिशियली चीज। अब चलिए बात करते हैं, हम सबसे फर्स्ट पॉइंट बनाते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पर डिस्कस करेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो ये जो xy है, ये कहीं पे भी आपका डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछेगा कि बीच का दूरी क्या होगा। तो इन शॉर्ट 10th क्लास में इस चीज को आपने पढ़ा है, तो इसलिए हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। सपोज मान लिया जाए कि एक लाइन है, यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है कि यहाँ पॉइंट है। सपोज यहाँ है x1 y1 कॉमा भुज कोटि, यहाँ है x2 y2, 2 पॉइंट दिया हुआ है A एंड
बी। कोऑर्डिनेट में अगर ए बी लिखा है, ए बी इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि ए से बी तक का दूरी निकाला है। कोऑर्डिनेट में अगर कहीं ए बी लिखा हुआ पता चल रहा है तो वह दो बिंदुओं का बीच की दूरी दिया है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम निकालते कैसे हैं कोऑर्डिनेट में, जबकि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और तब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसके बीच का दूरी क्या होगा। दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये भी आपको नॉलेज है। तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमेशा याद रखना है। आप यही फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, नो टेंशन, x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर के अंडर रूट। क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर है, नंबर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी कराएंगे। ये फार्मूला को याद रखना है, कैसे, y2 x2 तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके क्लास 10th में पढ़े होंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी, मान लो किस तरह से दिया है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु पर कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। ये पर एक्स और वाई दोनों 0 होता है। मूल बिंदु वो है, मान लो कि यहाँ पे एक हमारा पी पॉइंट है जो एक्स वाई दिया है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है, दैट मीन्स हमारा ओ पी निकालना है, तो ओ से पी का दूरी तो अंडर रूट, वही फार्मूला, एक्स यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ओपी इज इक्वल टू। कहो कि ओरिजिन से बहुत आराम है सर, अगर हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो बस इस कोऑर्डिनेटवा के दोनों के होल स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देंगे, ओरिजिन से दूरी निकल जाएगा। तो ये जो हमारा डिस्कशन था वो दूरी सूत्र पर था। ये जो हम फार्मूला आपको बताएं ये डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं, किससे रिलेटेड एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को भी देखा जाए। ध्यान दीजिए, जैसे हमारा 2 पॉइंट दिया है, P इज इक्वल टू दे दिया 2 3 और Q इज इक्वल टू दे दिया 4 3। 2 पॉइंट दिया है, P से Q का बीच का दूरी पूछ रहा है जो कि 2 3 है और ये 4 3 है। अब PQ निकालना है तो अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे और कैसे करेंगे, तो x देखो 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ है 4 3, 3 में से 3 घटेगा ना, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, 4 में से 2 घट गया तो 2, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 में से गया 0, 0 का स्क्वायर 0। अब ये आ गया 4 प्लस 0 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक है, तो PQ का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट में मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर नहीं लिखते हैं, आप लिख सकते हैं तो यूनिट लिखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। क्लियर, इतना इकाई हमको निकल के आ गया यूनिट। अगर हमको यही चीज को अगर हमको ओरिजिन से पूछ दिया जाए, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो ओरिजिन से देख लीजिए, अगर हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 है और P का कोऑर्डिनेट हमको 4 3 दे दिया, एक ओरिजिन है 0 0 और P का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3, तो हमको OP निकालना है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, माने 2 दूना का 4, 3 तरह का 9, 9 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा 13। यही हमारा आंसर हो गया। तो दूरी सूत्र आप निकालना सीख गए कि डिस्टेंस फार्मूला, साइन कॉस पर भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम ये चीज को डिस्टेंस फार्मूला को निकाल दिए और आगे आपका फार्मूला दिखाते हैं कि दूरी सूत्र के बाद हमको सेक्शन फार्मूला पढ़ना होता है, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना होता है। तो ये सारे फार्मूला को हम फार्मुलेट कर रहे हैं। देखिए, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट में सेक्शन फार्मूला 2 तरह के होता है, एक इंटरनली
इंटरनली डिवीजन, अब एक होता है एक्सटर्नली डिवीजन। अब बात यहां फार्मूला याद करने के लिए एक एक उपाय है बाबू। इंटरनली माने अंदर, अंदर माने समझ जाना है बाहर पॉजिटिव, एक्सटर्नली माने बाहर समझ जाना है अंदर, इंटरनली निगेटिव। बस देखो ये ट्रिक है कुछ फार्मूला याद करने के लिए। बात को समझिए, हम डिस्कस करते हैं इंटरनली पर। इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन में हमारा क्या होगा कि सपोज ये एक लाइन दिया हुआ है और यहां पर दो पॉइंट है P और Q, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 एंड ये है x2 y2। इसके बीच का पॉइंट हमारा सपोज दिया हुआ है, इसके बीच के पॉइंट को हम कुछ PQ है तो इसको R मान लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, सपोज इसको हमने xy लेट कर लिया और m रेशियो n में डिवाइड है इंटरनली, m रेशियो n में, दैट मीन्स PR बाई RQ जो है m बाई n है। तब ये R पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा कि क्या होगा, तो याद रखना है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये फार्मूला है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यदि ये चीज दिया हुआ है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। ये कौन, इंटरनली, तो इंटरनली में देख रहे हैं प्लस लिख रहे हैं, लेकिन जब हमारा एक्सटर्नली कहेगा, एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन में क्या है कि ये पॉइंट दिया हुआ है P और Q और एक यहां पे है, सपोज R निकालना है। क्या निकालना है, R निकालना है। ये इसका कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, ये भी पता है x2 y2, कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब ये रेशियो डिवाइड हो रहा है, सपोज यहां से PR जो है m है और PQ जो है n है, यहां से यहां तक m है, यहां से यहां तक n है। तब पूछा जा रहा है ये एक्सटर्नली डिवीजन है, इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोज ये m माइनस n भी हो सकता है, ठीक है। तब इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्सटर्नल डिवीजन में mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, क्योंकि m बड़ा होगा n से, ठीक है, और my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n निकल गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो बस फार्मूला को फॉर्मुलेट करना है, लगाना है और आपको पता चल जाएगा। तो यही था सेक्शन फार्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। इसके बाद हमको कोऑर्डिनेट निकालना होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता क्या है, इस तरह से ये एक ट्रायंगल है ABC, इस सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, ये x3 y3, और ये जो है मेडियन है, ए साइड बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टिसेज इज कॉल्ड मेडियन। अगर किसी भुजा को दो बराबर भागों में कोई के शीर्ष से करता हो तो उसको बोलते हैं मेडियन। आइए देखिए, ये तीनों मेडियन जिस पॉइंट पर मिल रहा है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, इसी को सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। ये 2:1 में बढ़ता भी है। तो हमको इस G पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो ये G पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये G पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। आपसे पूछता है कि यह G पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जबकि इन तीनों जो शीर्ष है, तीनों वर्टिसेज है, इस वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा 2 3 -2 -1 3 4 कुछ भी दिया हुआ रहेगा। और ये पूछेगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ या G या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड बताओ क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकालने के लिए ये फार्मूला है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन सेंटर पे। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट पे बात करते हैं। सपोज मान लिया जाए कि 2 पॉइंट दिया हुआ है
P x1 y1 और ये x2 y2 है, ठीक है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x1 y1 x2 y2 दिया है। और यहां पे मान के चलो ये R एक पॉइंट है, ये 1:1 में बट रहा है, तो मिड पॉइंट हो गया। मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो होना चाहिए। तो ये R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2 करेंगे। तो ये मिड पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। मान लिया जाए कि 2 3 दिया हुआ है, 4 5 दिया हुआ है, तो x को x से जोड़ के 2 से भाग दे दो, y को y वाला का जोड़ के चिन्ह के साथ 2 से भाग दे दो। तो ये R पॉइंट सपोज अगर x, y माने हो तो एक ये भुज ये कोटि निकल गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। अब कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर को कैसे निकालेंगे? तो इन सेंटर कहते किसको है? तो ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये सब 10th में पढ़े होंगे इसलिए इसको कोई डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। ABC एक ट्रायंगल है, और जब इसके एंगल को हम डिवाइड करते हैं, इस एंगल को डिवाइड करके हमको जहां पर पॉइंट मिलता है इसी को I से डिनोट करते हैं, ये इन सेंटर होता है। ये A है, ये पूरा A है, ये पूरा B है, और ये C है तो ये पूरा C है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, x3 y3। पूछ रहा है कि हमको I बताइए इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो A x1 प्लस B y1 प्लस C A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 बाई A प्लस B प्लस C, कॉमा A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 बाई A प्लस B प्लस C। ये किसका कोऑर्डिनेट आया? इन सेंटर का। ये जो कोऑर्डिनेट है वह है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मान लिया जाए कि यहाँ वैल्यू दिया हुआ रहेगा इसका डिस्टेंस, और नहीं भी डिस्टेंस दिया है तो ये दो पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाला। जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट दिया है तो इसका बीच का डिस्टेंस क्या होगा। हम फार्मूला को पता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। खाली वर्टिसेज माने शीर्षों का अगर नियामक दिया हुआ है, शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बहुत आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? अब चलो, अब इतना पढ़ने के बाद हम अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे देंगे जबकि उसका तीनों शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है। सपोज ये त्रिभुज है ABC, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब कह रहा है कि इसका एरिया बताइए। एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल से यूज करते हैं। डेल का मतलब एरिया है। देखो ये छोटा त्रिभुज लिखा हुआ है जिसको हम डेल बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये एरिया का मीनिंग देता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो 1/2 ये मॉड लिख देंगे क्योंकि एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता है। 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। कहोगे सर इतना जल्दी लिखे आप कैसे? हम लोग को भी बताइए। देखो ना बाबू, 1 2 3 एक में खाली कोष्टकों में y वाला होगा। याद करने का ट्रिक सिखा रहे हैं। x1 x2 x3। अगर यहाँ x1 लिखा तो 1 के बाद 2 3 तो y2 - y3। अब की लिखना है x2, आई खत्म कौजी से हो गई 3 से, तो 3 होइए है, ये 2 होइए गली, तो यहाँ पे एक ना लिखाएगा तो y1। अब अगला बार में x3 लिखना है, खत्म कौजी से हुआ था y1 से, तो y1 3 है तब कि y2। कोष्टकों में हमेशा y वाला। याद करने का ट्रिक। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कहेगा कि कोलिनियर पर कंडीशन पूछेगा, कोलिनियर संरेख पर, कोलिनियर पॉइंट।
संरेख बिंदु क्या होता है? तो अगर 3 पॉइंट एक ही रेखा पर हो, यह 3 गो पॉइंट है, अगर एक ही रेखा पर डिनोटेड है पी क्यू आर, तो इस पॉइंट को हम कोलिनियर कहते हैं। इसको हम साबित करेंगे कैसे? कोलिनियर पॉइंट को हम साबित तो डिस्टेंस फार्मूला से भी साबित कर सकते हैं। एक कोलिनियर को प्रूफ करने के लिए बहुत सारा कंडीशन है, 5-6 ढंग से इसको बताया जा सकता है, जब आगे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तब। ये इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस, तो भी कोलिनियर है। अगर हम यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर कह दे तो भी कोलिनियर होगा। या अगर हम एरिया से इसको कोलिनियर करने का, पी क्यू का मतलब क्या हुआ कि पी से क्यू का डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालना हमको आता है। अगर हमको एरिया से कह देगा कोलिनियर करने के लिए, तो हम 1/2 को हटाकर फार्मूला कोलिनियर के लिए क्या लगाएंगे कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का वैल्यू यदि 0 आ गया तो भी कह देंगे कि कोलिनियर है। तो अभी तक 2 ढंग सिखाए हैं, आगे जाइएगा तो 2 ढंग आप सिखाएंगे। वेक्टर में भी इसका कुछ रिलेशन बताएंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे कि दोनों का स्लोप 0 हो गया तो कोलिनियर हो गया। तो अभी 2 ढंग से, या तो ये ढंग को फॉलो करना है, अगर कहेगा कि दूरी सूत्र से संरेख प्रूफ करो तो लगा देंगे ये फार्मूला। इसका 2 और कंडीशन है कि मान के पूरे में से अगर इसको घटा देंगे तो ये मिलना चाहिए, पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये मिल गया तो भी कोलिनियर है, क्योंकि अगर इतना प्लस इतना बराबर ये है तो इसमें से अगर ये में से इसको घटा देगा तो ये मिलना चाहिए, तो भी कोलिनियर का कंडीशन करेक्ट। या कहेगा कि नहीं, हमको एरिया सूत्र से बताइए, हमको क्षेत्रफल से हमको कोलिनियर प्रूफ करके दिखाओ, तो ये से। इसी चीज को डिटर्मिनेंट जो क्लास 12 में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो भी कोलिनियर है, अगर इसका वैल्यू आ गया तो भी कोलिनियर है। अगर इसको सॉल्व करो डिटर्मिनेंट के मेथड से, तो जब सॉल्व करोगे तो देखो मिल जाएगा ई वाला फॉर्म में। तो आपको बनाने आना चाहिए इस चीज को, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी करेंगे तो 3 ढंग अभी सिखा दिया, लेकिन ये आपको सॉल्व नहीं करने। अगर 12 में इस चीज को सॉल्व करने के सिखाएंगे तो यहाँ से भी अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो कोलिनियर। तो आज हम आपको कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन दिए, जिसमें से आपका एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल में एक चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज बनेगा, और एक्सरसाइज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।